मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर मुसर्रत साहिद है और मैं दी लॉर्ड्स वे चर्च मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं ग्रेस नेटवर्क टीवी चैनल की शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया कि मैं खुदा की कलाम की खिदमत को सरअंजाम दे सकूँ। और ये बड़ा ज़बरदस्त है, खुदा ने वसीला बनाया है कि हम इस तरह टीवी चैनल्स के ज़रिए से मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो खुदा का कलाम जो है वो पहुँचा सकते हैं। खुदा की इस बड़ी ज़बरदस्त बरकत के लिए भी हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। खुदावंद इस नेटवर्क को बरकत दे और ज़्यादा ग्रो करे। आज मैं आप सबों के साथ इस चैनल के वसीला से कलाम मुक़द्दस में से चंद बरक़ात को शेयर करना चाहती हूँ। बड़ी ज़बरदस्त बात है और बहुत सारे लोग इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते आज भी। और खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली कि क्यों ना इसे हम जो है वो लोगों तक पहुँचाए, इस बात को, इस पैगाम को हम दुनिया में सुनाएं कि खुदा का कलाम जो है वो इब्तिदा और इंतहा से, अज़ल से अबद तक यकसा खुदा का कलाम है। खुदा ने जो कह दिया, जो बाइबल मुक़द्दस में लिख दिया है, ये बदलता नहीं है। हाँ, इसके जो है वो मराहिल आप कह लें या दौर ज़रूर बाइबल में हमें 3 नज़र आते हैं। जो इब्तदाई दौर था वो भी हमें रूह कुद्दस का दौर नज़र आता है, जैसा कि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि इब्तिदा में खुदा का रूह जो है वो पानी की सतह पर जुम्बश करता था। फिर हमें दरमियानी दौर नज़र आता है बेटे का, जो कि उस रूह को हम बदन की सूरत में देखते हैं। और उसके बाद जो थर्ड दौर हमें फिर रूह कुद्दस का नज़र आता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूँ। आज भी खुदा का रूह जो है वो काम करता है और आज भी खुदा के रूह के वसीला से बेशुमार रूहानी बरक़ात, रूहानी नेमतें और रूह के फल हमारी ज़िंदगियों में है। ये बाइबल मुक़द्दस में हर एक चीज़ हमें मिलती है। लेकिन आज मैं आपके साथ जो बात शेयर करना चाहती हूँ, ज़्यादातर लोग जो है वो नबूवतों के ख़िलाफ़ बात करते हैं। वो एक्सेप्ट नहीं करते कि आज भी नबूवत की जा सकती है या आज के दौर में भी नबी पाए जाते हैं जिसके अंदर खुदा का रूह है और उस रूह कुद्दस के वसीला से वो नबूवत की बातें करता है। ये रूह की नेमतों में भी मदर्ज है कि जिसे नेमत मिली है वो नबूवत करे। तो बाइबल मुक़द्दस तो खुद एक बहुत बड़ी नबूवत है। मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ मुकाशवा, यूहन्ना रसूल का मुकाशवा, उसका 1 बाब और उसकी 4 आयत से हम अपने कलाम का आगाज़ करते हैं। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। सबसे बड़ी बात इस नबूवत की किताब का, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि नबूवत जो है, बाइबल मुक़द्दस एक नबूवत की किताब है। इसमें नबूवत है, आने वाले दौर की आगाही है, आपकी ज़िंदगी की आगाही है, आपकी बरक़ात की आगाही है। लेकिन बात वही है कि सुनने वाले जो है वो बरकत पाते हैं और फिर अमल करने वाले लोग बरकत पाते हैं। बाइबल मुक़द्दस में ही लिखा है कि जो खुदा के नबियों का यकीन करता है वो प्रॉस्पर होता है, वो बढ़ता है। जो खुदा के कलाम पर ईमान रखता है, खुदा को मानता है, वो बरकत पाता है। और कलाम जब आप खुदा के लोगों के वसीला से सुनते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रोफेसी है। ये कलाम एक नबूवत है। और बाइबल मुक़द्दस में अगर आप मेरे साथ देखना चाहते हैं तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगी। खुदा का बंदा पालूस जब रोमन की कलीसिया को ख़त लिखता है तो वो भी इसको मेंशन करता है। और रोमियो 12 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, और चूँकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई है, हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाज़ा के मुआफिक नबूवत करे। नबूवत करने वाला कौन होता है? बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक नबियों की किताबों को हम नबूवत की किताब कहते हैं। फिर हम मुकाशवा को नबूवत की किताब कहते हैं, आने वाले वक्त की आगाही से। लेकिन जिसके अंदर खुदा का रूह है वो आपके आने वाले दौर के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए खुदा उन्हें कलाम के वसीला से आगाही कर सकता है। मैं आज आप सबके साथ एक बड़ी ज़बरदस्त बात शेयर करना चाहती हूँ
कि आज भी हमारे मसीही लोगों में बहुत सारे रूहानी तौर पर अंधे हैं। सुनने में आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन जिनके पास रूह की आंखें नहीं है, रूह कुदस के वसीला से वो आने वाली जिंदगी के बारे में जानते नहीं। मेरा खुदा कलाम मुकद्दस में लिखता है कि खुदा का कलाम क्या है, मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। जो इस रोशनी में जिंदगी बसर करते हैं, खुदा आने वाले वक्त को भी उन पर जाहिर करता है। खुदा ने अब्राहम से कलाम किया कि मैं सदूम और अमूरा को तबाह करने को हूँ, क्योंकि लूत उस मुल्क में बसता था। लूत जो है वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो उस शहर में रहता था। चूंकि वो लूत जो है वो अब्राहम के रिलेशन में था, तो आपके वसीला से अगर आपके रिश्तों में कोई परेशानी आने वाली होती है, कोई आजमाइश आने वाली होती है, तो खुदा जो है वो आगाह करता है। और वहां पर दर्ज है कि कलाम मुकद्दस में अब्राहम को खुदा का दोस्त कहा गया है, और अब्राहम चलते चलते खुदा से बात करता है। और अब्राहम ने खुदा से बारहा मिन्नत की कि खुदावंद अगर उस शहर में इतने लोग हुए तो भी, खुदा ने कहा मैं उसे भी माफ कर दूंगा। बताना चाहती हूँ कि अब्राहम से खुदा ने बात की और कहा कि मैं सदूम और अमूरा को तबाह करने को हूँ। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा जब तक कुछ नहीं करता, जब तक वो अपने बरगजीदा बंदे और बंदियों पर जाहिर ना कर दे। आज हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? हम बाइबल को भी पढ़ते हैं, बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखने वालों में अपने आप को शामिल करते हैं, हम अपने आप को मुकद्दसीन कहते हैं, हम अपने आप को खुदा के बरगजीदा कहते हैं, लेकिन हमें अपनी आने वाले दौर के बारे में, अपनी नस्लों पर आने वाली या अपने घरानों पर आने वाली मुश्किलों और परेशानियों की आगाही नहीं होती, या वो बात, क्योंकि जब आप जिस बात पर ईमान नहीं रखते वो आपकी जिंदगी में नहीं हो सकती। अगर आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि आज भी खुदा अपने लोगों को आगाह करता है, आज भी खुदा नबूवत के तौर पर अपने लोगों से बात करता है, तो आपकी जिंदगी में खुदा के नबियों के वसीला से बड़े बड़े काम होते हैं। जो लोग कहते हैं कि आज के दौर में नबी नहीं है, तो फिर उनकी जिंदगी में नबियों वाली बरकत भी नहीं है। अभी मैंने आपके सामने पढ़ा कि ये नबूवत की किताब है, इसको बयान करने वाले सभी तो नबी नहीं है। अगर आप नेमतों में पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कोई रसूल है, कोई पैगंबर है, कोई उस्ताद है, ठीक है जी, कोई चरवाहा है। तो नेमते तरह तरह की होने के बावजूद उसमें लिखा है कि कोई रसूल है। और खुदा का बंदा जब रोमन के नाम कलीसिया को खत लिखता है, तो वो भी उनको बता रहा है कि जिसको नबूवत मिली है ना, वो बस अपने ईमान के बगैर आपकी जिंदगी में कुछ भी जो है वो ऑपरेट नहीं हो सकता। कोई भी नेमत है, कोई भी बरकत है, वो बगैर ईमान के ऑपरेट नहीं होगी। इसलिए वो उनके ईमान को मजबूत करने के लिए कह रहा है कि जिसको नबूवत मिली है वो नबूवत करता जाए अपने ईमान के अंदाजा के मुताबिक। आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि ईमान भी एक नेमत है, इसीलिए तो कुछ लोगों के पास ईमान का म्यार कुछ हाई होता है और कुछ लोग उस म्यार पर नहीं जा सकते। ईमान सबके अंदर यकसा नहीं होता। अगर यकसा ईमान होता तो अब्राहम इतने बड़े ईमान के साथ आज ईमानदारों का बाप ना कहलाता, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके ईमान के लेवल के हो सकते थे, बट दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, क्योंकि हर एक जो है वो अपने खुदा के मोहब्बत के और उसके कलाम के मुताबिक जो है वो इसमें से बरकत पाते हैं। फिर योएल नबी की किताब में लिखा है, क्योंकि ये हम जब कहते हैं कि पुराने अहदनामा में जितनी पेशन गोइयां की गई हैं वो नए अहदनामा में आकर हमें तकमील में नजर आती हैं, पूरी होती हुई नजर आती हैं। योएल नबी ने कहा कि फिर उस वक्त में ऐसा होगा, आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी। आज अगर जो लोग नबूवत पर ईमान नहीं रखते, इसीलिए हमारे बेटे और बेटियां नबूवत नहीं करती। हमारे जवान जो है वो रोया नहीं देखते, हमारे बूढ़े ख्वाब नहीं देखते। कलाम खुदा में लिखा है कि तुम अपने बाप दादा के अयाम से ही जो है वो मेरे कलाम से मुनर्रिफ रहे हो। जो ईमान से कलाम को मानता और कबूल करता है, उसके लिए वो वैसे ही होता है जो वो ईमान रखता है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये बड़ी जबरदस्त बात है। आज हमें हर शख्स को अपनी जिंदगी में एक नबी रखने की जरूरत है, नबी वो जो नबूवत करे। और फिर यहाँ पर आपका एक सवाल भी उठेगा कि हमें कैसे पता है
बाइबल मुकद्दस कहती है कि बहुत सारे झूठे नबी भी उठ खड़े होंगे। बाइबल में आपके हर सवाल का जवाब है। जैसे कलाम मुकद्दस में बयान किया है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, आप उन्हें उनके कामों से पहचान सकते हैं। कामों को भी आप एक साइड पर रखें, नबूवत को पहचानने के लिए, नबियों की नबूवत को पहचानने के लिए ये सबसे बड़ी बात है। किसी नबी ने आपके लिए नबूवत की कि आपके जिंदगी में ऐसा हो, तो ये फिल फॉर नहीं होता। नबूवत का एक टाइम है, आपकी जिंदगी में वो बरकत का टाइम है। खुदा के खादिम ने आपके लिए कुछ कहा कि खुदा मुझसे ये बात कर रहा है कि मैं आने वाले वक्तों में तेरी जिंदगी में ऐसा कुछ करने वाला हूँ। आप उस ईमान के साथ उसको पूरा होने के लिए जो है वो आपकी जिंदगी में 3 मराहिल गुजरते हैं। ठीक है जी, पहले आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम आता है, प्रोफेसी की जाती है, फिर उस प्रोफेसी को पूरा करने के लिए आपके जिंदगी में एक ऐसा सफर गुजरता है कि आप उस बरकत को रिसीव करने के लिए उस मेहनत में, उस लगन में और इस ईमान में कायम होने की जरूरत है। और प्रोफेसी के बाद प्रोस्पेरिटी आती है, क्योंकि आपने ईमान रखा और कलाम को ईमान से रिसीव किया और उसी कलाम ने आपकी जिंदगी को पूरा करके दिखाया कि मैं वो खुदा हूँ जो बोलता हूँ तो करता भी हूँ। आज खुदा हमारे जिंदगी में खामोश है, इसलिए खामोश है कि खुदा अपने लोगों से बात इसीलिए नहीं करता क्योंकि हमारे अंदर अब वो ईमान नहीं है। हम कहते हैं कि अब नबियों का दौर नहीं है। एक्सक्यूज मी, यीशु मसीह से पहले नबी थे, यीशु मसीह के आने में नबी नहीं थे। जब यीशु मसीह दुनिया में मौजूद थे तो उस जो है तैयारी के दौर में यीशु मसीह ने अपने जो शागिर्द तैयार किए हैं, उन्हीं शागिर्दों में हमें ये कैटेगरीज नजर आती हैं। कोई रसूल है तो कोई पैगंबर है। पैगंबर का मतलब है जो पैगाम लेकर भेजा जाता है। रसूल जो है जो रसालत का काम करता है। आप उस रसालत के काम को घर बैठे अपने मैसेज के जरिए से, न्यूज़पेपर के जरिए से जो है वो कर सकते हैं। खुदा के कलाम को आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। कोई उस्ताद है, ठीक है जी, उस्ताद का मतलब है कि उसके पास एक प्रोफेशनली तौर पर ये टीचिंग है कि वो एक अच्छा उस्ताद है, वो बाइबल मुकद्दस अच्छे तरीके से दूसरे लोगों को समझा सकता है। ये जब आप रूल कुदस पर ईमान रखते हैं तो फिर रूल कुदस की नेमतों पर ईमान रखने के बाद, उसके फलों पर ईमान रखने के बाद इन्हें ऑपरेट करने के लिए भी परमिशन करें। जब तक आप इन्हें परमिशन नहीं करेंगे, आप अपने आप को खुदावन के लिए पेश नहीं करेंगे, ये जिंदगी में ऑपरेट नहीं हो सकती चीजें, क्योंकि इसके लिए आपको अपना आप पेश करना पड़ेगा। मुकद्दसा मरियम ने कहा कि देख खुदावन मैं तेरी बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। तो ये ईमान का एक वो लेवल है कि आपने उस कलाम को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट किया और कहा कि हाँ खुदावन जो तूने कहा मैं ईमान रखता हूँ कि मेरी जिंदगी में ऐसा ही हो। आप में से कुछ लोग, बहुत सारे लोगों के लिए मैं बात नहीं करती, जिन्होंने ये पढ़ा होगा कि बाइबल मुकद्दस अंधेपन की बात करता है, रूहानी अंधापन। आज भी बहुत सारे लोग रूहानी तौर पर अंधे हैं, उन्हें दिखता नहीं है, उन्हें नजर नहीं आता। और रूह की आंखें जब आपको मिल जाती हैं तो आपको खुदा आने वाले वक्त के लिए पहले से तैयार करता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है जागते और दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। वो लोग जो जागते हैं रूह में, 10 कवारियों का जिक्र बाइबल मुकद्दस बयान करती है, 10 की 10 बेदार बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, लेकिन 5 का चंद मिनट ऊँग जाना, नींद का उनकी जिंदगी में आ जाना उनके रूहानी लेवल को बहुत ज्यादा लो कर गया कि वो आसमान की बादशाही में जा ना सके। आपका जागते रहना और दुआ करते रहने का मतलब ये है कि आप उसकी बादशाही से कभी महरूम नहीं रह सकते, क्योंकि आप उस इंतजार में हैं। आने वाले वक्त का क्या पता कि वो आपके साथ क्या करता है। आपकी जिंदगी भर की मेहनत चंद लम्हों में जो है वो वेस्ट हो सकती है। और आजमाइश में ना पड़ने का सबसे बड़ा काम आपके अपने पास है। कुछ लोग आज भी ख्वाबों पर यकीन नहीं करते। खुदा का देखिए 2 तरीके से बात करने का, 3 तरह से बात करते हैं। अपने कलाम से बात करते हैं, एक होता है रोया और एक होती है लागोस। रोया होती है जब आप नींद में होते हैं, लागोस ऐसे आप बैठे भी हैं तो खुदा डायरेक्ट आपको कलाम दे रहा होता है। ठीक है जी, एक वक्त में खुदा डायरेक्ट आपसे बात कर रहा होता है, एक वक्त में खुदा अपने खादिम के वसीला से आपसे बात कर रहा होता है।
ठीक है जी। और बाइबल मुकद्दस के यही तरीके हैं खुदा की बात करने का। कुछ लोग समझते हैं कि शायद मैं थका हुआ था, नींद में था, मैंने जो कुछ सोचा वो मैंने ख्वाब में देखा, इसीलिए आज हमारी जिंदगियों में प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर कभी हमें याद आता है कि ये चीज शायद मैंने ख्वाब में देखी थी, देख तो ली थी, लेकिन जागे और दुआ नहीं की ताकि ये आजमाइश आप पर आती ना। आप खुदा से प्यार करते हैं तो खुदा आपसे कहीं ज्यादा प्यार करता है। आपके इतने से प्यार का बदला वो इतनी बड़े उसमें देता है कि आपको वो कभी किसी परेशानी में घिरने नहीं देता। खुदा अपने कलाम के वसीला से आपको आज भी सेव करना चाहता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जिंदगी में जो है एक खादम रखना तो शायद बड़ा आसान है, ठीक है जी, लेकिन एक नबी रखना बहुत मुश्किल है। नबी खुदा के कलाम के मुताबिक हर वो बात आपसे करेगा जो आपकी जिंदगी में है। सैमुअल से खुदा ने कहा कि एली काहिन को बता दे कि उसके बेटे जो है वो इस गुनाह में है। आज हम खादम होते हुए किसी की जिंदगी का गुनाह उन पर जाहिर करने से डरते हैं, कलीसिया को खोने से डरते हैं, लोगों को खोने से डरते हैं। शायद हम दयानतदारी से कलाम इसीलिए सुना नहीं पाते, इसीलिए हम खुदा की बातें दयानतदारी से पहुंचा नहीं सकते, क्योंकि हम दुनिया से डरते हैं, खुदा से नहीं डरते। लेकिन कलाम कहता है कि अगर तू उस गुनाहगार पर उसके गुनाह को जाहिर नहीं करता और वो गुनाहगार उस गुनाह में मरता है तो तू भी उसमें शामिल है। आज जरूरत है कि हम ऐसे नबी बन जाए, ऐसे खुदा के खादिम बन जाए। किसी ने कहा कि आजकल के दौर में नबी है इम्पॉसिबल। जब खुदा का रूह है तो रूह ही के वसीला से नबूवत की जाती है, और जो नबूवत है, नबूवत करने वाले को नबी कहा जाता है। अगर आप इन चीजों को नहीं मानते तो मैंने पहले अर्ज की कि आपके मानने से जो है वो कलाम आपको बरकत देगा, लेकिन आपके ना मानने से कलाम तो नहीं बदलेगा, लेकिन आपको उस कलाम के वसीला से कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि ये कलाम जो है वो ईमान की बेस पर बात करता है कि जो ईमान से रिसीव करता है उसके लिए वैसा ही होता है। बड़ा जबरदस्त खूबसूरत कलाम कि खुदावंद की उस नबूवत के खिलाफ कभी बात ना किया करें, क्योंकि ये पूरी बाइबल मुकद्दस जो है वो नबूवत की किताब है। मुकाशवा मैंने आप सबके सामने पढ़ा, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला। जब हम नबूवत की किताब के पढ़ने वाले हैं तो हम नबूवत करने वाले भी हैं। हम किसी पर नबूवत कर भी सकते हैं, और नबूवत करने का मतलब है कि आप किसी शख्स पर बाइबल मुकद्दस की कोई वर्ड्स रखकर उसे बरकत दें कि आज खुदा इस कलाम के वसीला से तुझे बढ़ाना चाहता है, और खुदा तुझसे कहता है कि मैं तुझे अपने कलाम के वसीला से बरकत दूंगा। क्योंकि कलाम का तरीका है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वो अपने कलाम को नासिल फरमाकर उनको शिफा देता है। कलाम के वसीला से ही चीजें जो है वो वकू में आती हैं, और कलाम ही जो है वो प्रोफेसी है। आप अपने ईमान के वसीला से बढ़ते और बरकत पाते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस खूबसूरत कलाम के लिए हम दुआ करेंगे और ईमान के लिए दुआ करें। मैं चाहती हूँ कि जितने इस वक्त मुझे किसी तौर पर भी सुन रहे हैं, इस ग्रेस नेटवर्क के वसीला से सुन रहे हैं, तो अपने हाथ जो है वो स्क्रीन की तरफ बढ़ाएं और आज दुआ करें कि खुदावंद अगर मेरी जिंदगी में बेशुमार तकलीफें और परेशानियां हैं और खुदावंद तू मुझे बताना चाहता है कि मैं इस नबूवत की किताब की वसीला से अपनी जिंदगी में ऐसे शख्स को, ऐसे नबी को तलाश करूं, उसे जिसे तूने मेरी जिंदगी में रखा है कि उसके वसीला से मैं तुझ में बढ़ूं और तरक्की करूं। जिसके पास आप देखें कि बाइबल मुकद्दस में अगर दाऊद नबी है तो उसके पास भी एक गायबीन है। गायबीन वही होता था जो आने वाले वक्त के बारे में आपको आगाही करता था कि खुदा तेरे लिए ये बात करता है। आज शायद हमारी जिंदगी में सचमुच कमी है कि हमने अपनी जिंदगी में नबियों के लिए जगह नहीं रखी। हमारी जिंदगी में ऐसे लोग नहीं जो खुदा से बात करके हमें बताए कि हमारी जिंदगी खुदा के लायक है या कोई कमी है तो खुदावंद दूर करे, तैयारी करे, दुआ करे कि खुदावंद तू मुझे अपने कलाम के वसीला से बढ़ा और खुदावंद इस ईमान में मैं ग्रो करूं। खुदावंद मैं तेरे नबियों का यकीन करूं ताकि मैं प्रोस्पर हूं। आज जो चाहता है कि मैं प्रोस्पेरिटी को हासिल करूं। अगर आप रूहानी तौर पर, दुनियावी तौर पर या फाइनेंशियली तौर पर बढ़ना चाहते हैं तो इस कलाम पर यकीन करें और ईमान रखें, खुदावंद आपको बढ़ाएगा।
ऐ खुदावंद, मैं तेरी बंदी होते हुए इन तमाम जिंदगियों को जो इस वक्त खुदावंद इस खूबसूरत कलाम को, इस खुदावंद ग्रेस नेटवर्क को वॉच कर रहे हैं खुदावंद, उनके घरानों पर, उनकी जिंदगियों पर, उनकी नस्लों पर इस कलाम को रखती हूँ कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी। खुदावंद इस नबूवत को, इस खुदावंद प्रोफेटिक कलाम को आज जितनी जिंदगी अपनी जिंदगी में रिसीव करते हैं, उनके बेटे और बेटियां नबूवत करें खुदावंद, और वो इस कलाम के वसीला से बढ़े और बरकत पाए खुदावंद, ईमान के वसीला से ग्रो करे ताकि हमारी नस्लें बदल जाएं खुदावंद। आज तेरे कलाम की आवाज के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, छू और बड़ी बरकत दे खुदावंद, इस ग्रेस नेटवर्क को और ज्यादा ग्रो कर ताकि ये बतेरी जिंदगियों में खुदावंद तेरे कलाम को लेकर जाए और तेरे कलाम की सच्चाइयों के वसीला से बतेरी जिंदगियां बदल जाए खुदावंद। इस पूरे नेटवर्क पर खुदावंद, तमाम टीम पर खुदावंद तेरी बरकत चाहती हूँ। जितने खादमीन यहाँ पर आकर तेरे कलाम को शेयर करते हैं, उन सभी के लिए तेरे पाक रूह की तहरीक को मांगती हूँ ताकि तेरे कलाम को तेरे रूह कुद्दस की तहरीक से बयान किया जाए, सच्चाई का कलाम, ताकि बतेरी जिंदगियां आजाद हो और बरकत पाए। तेरा फजल खुदावंद तेरे बच्चों के लिए काफी है। छू और बड़ी बरकत दे यीशु के नाम से, आमीन।